तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं वह सबसे पहले एसेट का निर्माण करते हैं। एसेट यानी कि मालमत्ता, और वह पैसों को काम पे लगा देते हैं। यह हम दो व्यक्तियों के केस स्टडी से समझेंगे। एसेट कैसे निर्माण की जाती है यह हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसकी जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विराट कोहली नाम के क्रिकेट खिलाड़ी है वह दुनिया में मशहूर है, हम सभी को मालूम है। लेकिन आज हम खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर के तौर पर उनकी जो केस स्टडी है वह करेंगे। तो उन्होंने अपनी आयु की 25वें साल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने शुरुआत की और आज उनकी आयु 33 साल की है। तो इतनी आयु में उन्होंने 980 करोड़ रुपयों की कुल संपत्ति जमा की है। और वह जो संपत्ति है उन्होंने अलग अलग प्रकार से, जो पोर्टफोलियो होता है उसी प्रकार से उन्होंने बनाई है। और इन्हीं पोर्टफोलियो से उनको हर एक प्रकार से इनकम होती रहती है। सबसे पहले उनका जो इनकम का स्रोत है वह है BCCI, ये जो भारतीय क्रिकेट संघ है उनकी तरफ से उनको हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। हर साल उन्हें 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार की ग्रेड बनाई है उनमें A+ प्रकार के जो ग्रेड वाले खिलाड़ी हैं उनको हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। वह उनकी पहली इनकम की स्रोत है। दूसरी इनकम की उनकी जो स्रोत है वह उन्होंने उनकी ही पत्नी अनुष्का शर्मा जी के साथ डिजिट इंश्योरेंस नाम की एक ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी उन्होंने शुरू की है। उस कंपनी से उनको इनकम होता रहता है, वह उनका दूसरा इनकम का स्रोत है। उसके बाद उनका तीसरा जो इनकम का स्रोत है वह है IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो जिस टीम से वह खेलते हैं उस टीम के मालिक की तरफ से उन्हें एक सीजन के लिए 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो वह उनका दूसरा इनकम का स्रोत है, वह भी 17 करोड़ रुपए एक सीजन में उनको मिलते रहते हैं। उसके बाद उनके खुद के 71 करोड़ रुपयों के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने 71 करोड़ रुपए के शेयर्स भी उन्होंने खरीदे हैं, यानी कि उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उनका जो अगला इनकम का स्रोत है वो खुद के 2 रेस्टोरेंट्स है। उन 2 रेस्टोरेंट्स का नाम है, एक का नाम है 18 जो दिल्ली में है और दूसरा जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है न्यूका, वह नोएडा में है। तो उन 2 रेस्टोरेंट से उनको जो इनकम है वह मिलते रहता है। उसके बाद वह अलग अलग जो कंपनियां हैं, ब्रांड्स है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंट से एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वह 5 से 6 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम लेते हैं। तो आज की तारीख में वह 22 ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसमें प्यूमा नाम की कंपनी है, उसके बाद विक्स नाम की कंपनी है, कोलगेट है, फिलिप्स है, ऐसे अलग अलग प्रकार की, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे अलग अलग प्रकार के 22 ब्रांड्स है, उनके साथ वह एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वह भी उनका एक सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है, उनको आमदनी होती रहती है। उसके बाद उनका जो अगला इनकम का स्रोत है वह है उनके खुद के 2 ब्रांड है। एक है रैगन, जो रैगन ब्रांड है वह उनके जो फैशन का ब्रांड है, जो अलग अलग प्रकार के कपड़े वगैरह बनाते हैं। और दूसरा जो ब्रांड है 18 नाम का, वह उन्होंने प्यूमा जो कंपनी है जो स्पोर्ट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए शूज़ बनाते हैं, जर्सीज बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के साधन बनाते हैं। उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके 18 नाम की कंपनी शुरू की है। तो उससे भी उनको आमदनी होती रहती है। उसके बाद उनका जो अगला इनकम का स्रोत है वह है फुटबॉल की टीम। उनकी खुद की फुटबॉल की टीम है, उसका नाम है FC गोवा। उनके वह मालिक है
उसके साथ साथ उनकी टेनिस की भी 2 टीम है। एक का नाम है UAE रॉयल्स और दूसरी टीम का नाम है ISL। तो इन दोनों टीमों से जितना भी उनको फ़ायदा होता है, वह जो इनकम होती है वह उनको मिलती रहती है, तो वह भी उनका एक इनकम का स्रोत ही है। उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य करने के लिए एक स्टेपैथलॉन किड्स नाम की एक ऑनलाइन तरह से चलने वाली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 8 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको मदद करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है उनमें सुधार करने के लिए उन्होंने यह स्टेपैथलॉन किड्स नाम की एक संस्था शुरू की है। उनसे सहायता की जाती है। उसके बाद उनके खुद के 3 फ्लैट्स है। एक जो फ्लैट है वो मुंबई में है, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उसके बगल में ही जो समुद्र है उसके किनारे पर उनका एक खुद का फ्लैट है जो उन्होंने 35 करोड़ रुपयों को खरीदा था। उसके बाद दिल्ली में भी उनका एक फ्लैट है, नोएडा में भी उनका एक खुद का फ्लैट है। तो ऐसे उन्होंने 3 फ्लैट्स खरीदे हैं, यानी कि उन्होंने रियल इस्टेट में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उनकी 2 जिम्स है। एक जिम का नाम है चिसेल जिम और दूसरी जिम का नाम है फिटनेस सेंटर। तो इन 2 जिम से उन्हें आमदनी मिलती रहती है, तो वह भी उनका एक इनकम का स्रोत है। उसके बाद अगला जो इनकम का स्रोत है वह है इंस्टाग्राम आप सभी को मालूम है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट डाली जाती है। वहाँ पर इंस्टाग्राम पर उनके 15 करोड़ फॉलोअर्स है। भारत में सबसे ज़्यादा उनके फॉलोअर्स है, वह भी 15 करोड़ फॉलोअर्स है। और इंस्टाग्राम पर उन्होंने अगर एक पोस्ट डाल दी तो उनको 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिलते हैं। 1 करोड़ 35 लाख रुपए उनको एक पोस्ट डालने पर मिलते हैं, तो वह भी उनका एक इनकम का स्रोत ही है। उसके बाद उनका अगला जो इनकम का स्रोत है वह है ट्विटर। उन्होंने अगर एक पोस्ट डाली तो उनको लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम हर एक पोस्ट के लिए मिलती रहती है, तो वह भी उनका एक इनकम का ही स्रोत है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के इवेंट प्रोडक्शन के लिए अगर एक दिन के लिए वह अगर किसी के साथ काम किया तो वह पर डे 5 से 6 करोड़ तक वह लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार का इवेंट हो, वह इवेंट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए वह इतनी बड़ी रकम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम उनको खिलाड़ी के बजाय अगर एक इन्वेस्टर है उनकी तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो विराट कोहली नाम के खिलाड़ी है उन्होंने किस प्रकार से अपनी आयु की 25वें साल से अभी तक आज उनकी आयु 33 साल है, तो उन 33 सालों में किस प्रकार से उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है शुरू करके आज तक 980 करोड़ के वह मालिक है। इसी प्रकार से विराट कोहली एक इन्वेस्टर के रूप में एक अच्छे इन्वेस्टर है और उन्होंने इसी प्रकार से एसेट निर्माण की है और वह जो एसेट है वह एसेट अलग अलग प्रकार की बनाई है। जिस प्रकार से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उसी प्रकार से एक उन्होंने बड़ा सा पोर्टफोलियो बनाया है और इन पोर्टफोलियो में जितने भी उन्होंने साधन निर्माण किए हैं, एसेट के साधन है, इनसे उनको रेगुलरली इनकम मिलता रहता है। तो इसी प्रकार से वह अलग अलग स्रोतों से इनकम प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको पता चला होगा कि अगर हमें अमेरिका ओर जाने के लिए, अमीर बनने के लिए या फाइनेंशियली फ्रीडम बनने के लिए हमें एसेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यह हमने इस वीडियो से जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी के माध्यम से हमने सीखा है। अगर आपको आगे भी इसी प्रकार से वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।